15-16 हाँ। साल की उम्र में इतना बहुत कम नहीं होता। अभी कोई जो लोग की जॉब होती है ना, अब लोग जॉब के लिए 6 लाख का पैकेज हो गया, बहुत ज्यादा होते हैं जो। और ये आपने बिना इन्वेस्टमेंट किया था, इन्वेस्टमेंट करके आपने ये सेल किया था? इन्वेस्टमेंट छोटा सा 9 रुपया लगा था। कि जो सबके जो मेन इंपॉर्टेंट चीज होती है पहली अर्निंग करना, कि पहली अर्निंग कैसे किया। तो मेरा जो सबसे पहला अर्निंग हुआ था वो सो हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही नॉलेजेबल होने वाली है और बहुत ही इंस्पायरिंग होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में जो हमारे पास एक गेस्ट हैं, उनकी उम्र सिर्फ और सिर्फ अभी 15 साल है। तो सिर्फ 15 साल की उम्र में 60 से 70 हज़ार रुपये महीना कमा रहे हैं। और इतना ही नहीं, उन्होंने अभी तक मोर देन 2 to 3 लाख का रिवेन्यू जनरेट कर चुका है और उन्होंने अपनी कमाई से मोबाइल, लैपटॉप और अपना सब कुछ बनाया। और आज हम उनसे जानेंगे उनके बारे में, उनके लाइफ के बारे में, और हम जानेंगे कि कैसे उन्होंने सिर्फ और सिर्फ 15 साल की उम्र में, जिस उम्र में बच्चे खेल रहे होते हैं, खेल कूद रहे होते हैं, उस समय में उन्होंने काम करना शुरू कर दिया और पैसा कमाना शुरू कर दिया। इसके पीछे क्या राज है और वो कैसे इतना अच्छा रिवेन्यू जनरेट कर पाए हैं, पूरा स्टेप बाय स्टेप उनसे जानेंगे और आपको बताएंगे कि आप कैसे उनकी तरह इतना पैसा कमा सकते हो, और स्टेप बाय स्टेप आपको पूरा प्रोसेस पता लगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और मिलते हैं हम सनीकांत भाई से। तो सबसे पहले सनीकांत भाई, आपका स्वागत है हमारे चैनल के ऊपर। थैंक यू गितेश भाई चैनल पे मौका देने के लिए। तो सबसे पहले सनीकांत भाई, क्या आप मेरी ऑडियंस को थोड़ा अपना इंट्रो दे सकते हो कि आपको नहीं जानता कि आपने कैसे सब कुछ शुरू किया और आप हो कौन सबसे पहले तो हो? तो सबसे पहले मेरा नाम सनीकांत कुशवाहा है और मैं नवादा बिहार से बिलोंग करता हूं और मैं अभी 11th क्लास में पढ़ रहा हूं और अभी पार्ट टाइम ब्लॉगिंग करता हूं और ऐप डेवलपमेंट और एडसेंस अप्रूवल का सर्विस प्रोवाइड करता हूं। तो भी आप एक छोटे से गांव से सिटी से आप? अब पहले गांव में रहते थे, अब लेकिन नवादा में शिफ्ट हो गए, टाउन है अब। तो आप में की ब्लॉगिंग करते हो, और आपका जो फैमिली बैकग्राउंड होता है, फैमिली बैकग्राउंड आपका कैसा, आपने कि आप कहाँ से हो? तो फैमिली बैकग्राउंड मेरा मिडिल क्लास का है, जैसे कि मेरे पापा हैं जो सब्जी बेचते और अभी डेली सब्जी बेचने जाते हैं, उसी से जो पापा का कमाई होता है उसी से पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं हम सबको। तो अभी आपकी ये जर्नी शुरू कैसे हुई, मैं कि आपने अभी बहुत अच्छा अर्न कर रहे हो, तो अभी इतनी छोटी एज में, वैसे मैंने भी अपनी छोटी एज में स्टार्ट किया था तो मेरी लग नहीं, बट आपने कैसे इतनी छोटी एज में स्टार्ट किया? मेरे पास कंप्यूटर था, सब कुछ था, बट आपके पास सिर्फ मोबाइल था, वो भी आपका नहीं था, तो आपने शुरू कैसे किया? तो सबसे पहले मैं शुरू किया था कि मेरे पास खुद का लैपटॉप और नया मोबाइल था। तो जब मैं 9th क्लास में थे तो पापा हमको कंप्यूटर क्लास में ज्वाइन करवा दिए थे, जहाँ पे हम कंप्यूटर सीखने से जाते थे और वहीं पे यूट्यूब वगैरह से ब्लॉगिंग रिलेटेड चीज सीखा करते थे। क्लास 9th में थे तब। क्लास 9th में यूट्यूब से चीज सीखते थे। और आप हाँ। क्या आपके पास मोबाइल नहीं था, तो मोबाइल से मैं क्या पीसी नहीं था, तो आप सीखते कैसे थे? जब मेरे पास 9th क्लास में थे तो मेरे पास मोबाइल नहीं था और हम जाते थे कंप्यूटर सीखने के लिए। वहाँ पे फ्री वाईफाई रहता था और एक लैपटॉप दिया जाता था कि जैसे कि कोडिंग वगैरह की, HTML CSS जावास्क्रिप्ट वगैरह सीखते थे। HTML उस टाइम सीख रहे थे, तो लैपटॉप दिया जाता था 1-2 घंटा के लिए कि आप उसमें कुछ भी चला सकते हैं। तो हम यूट्यूब वगैरह से ब्लॉगिंग रिलेटेड और HTML ये सब सीखते थे उस टाइम वहाँ पे जाकर। तो यार आप देख सकते हो कि यहाँ पे सनीकांत भाई, जो कि स्कूल्स में, कॉलेज में, सब जगह होते हैं पीसी, और सब बच्चे एक्सेस करते हैं, बट जो एक्सेस करते हैं, कोई कुछ देखता है, कोई गेमिंग की देखता है, कोई इस चीज़ की देखता है। और सनीकांत भाई ने अच्छी तरह पॉजिटिव वे की तरफ वीडियोस देखी, ब्लॉगिंग की देखी, वो सब देखी, तो फिर वहाँ से क्या उन्होंने, बिकॉज अभी ना क्या है, इंटरनेट तो सबके पास अवेलेबल है, मोबाइल सबके पास अवेलेबल है, पीसी स्कूल में, सभी स्कूल में मोस्ट ऑफ दी अवेलेबल है, तो आप कर सकते हो, कोई बैरियर नहीं है इस चीज़, है ना? तो उसके बाद अब आपने जो पहली अर्निंग कैसे किया आपने? तो मेरा जो सबसे पहला अर्निंग हुआ था वो एडसेंस सेल कर ही हुआ था। जब एक ऑफर आया था 26 जनवरी का, उसी टाइम हम एक डोमेन लिए थे और उसको ब्लॉगर पे साइट सेटअप किए थे। तो उस टाइम मेरे पास मोबाइल आ गया था, जब लगता है 10th क्लास में इंटर किए थे तो मेरे पास मोबाइल आ गया था। तो उसी टाइम ब्लॉगर पे साइट बनाकर एडसेंस अप्रूवल करके उसको सेल कर दिए थे, और वो भी डोमेन का ऑफर में हम डोमेन लिए थे वो वाला। और ये आपने बिना इन्वेस्टमेंट किया था, इन्वेस्टमेंट करके आपने ये सेल किया था? इन्वेस्टमेंट छोटा सा 9 रुपया लगा था डोमेन लेने में। .in डोमेन लिए थे, 26 जनवरी का ऑफर आया था रिपब्लिक डे का, तो उस टाइम डोमेन लिए थे और ब्लॉगर पे फ्री में साइट बनाए थे। अगर किसको नहीं पता ब्लॉगर क्या होता है, तो मैं बता दूं कि ब्लॉगर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर अपनी फ्री में साइट बना सकते हो और वहाँ से आप अच्छा खासा पैसा जनरेट कर सकते हो। और उसके बाद आपने क्या किया कि ब्लॉगर से पैसा बना लिया, एक बार पैसा आपने एडसेंस भेज दिया। आपको पहली बार में एडसेंस भेज दिया था या उससे पहले भी आपने कुछ किया था? तो उससे पहले मेरा एक और डोमेन था जो कि हम थी उसको 99 रुपीज़ में लगता है होस्टिंगर से लिए थे, .xyz डोमेन लिए थे। तो उस पर भी एडसेंस अप्रूवल लिए थे, लेकिन उसको सेल नहीं किए थे, उस पर काम ही कर रहे थे। वो डोमेन अभी भी लगता है कोई बिजनेस वाले हैं जो वो डोमेन को रिन्यू कर लिए थे। मैं क्योंकि मेरा एडसेंस सस्पेंड हो गया था इसलिए हम वो डोमेन को नहीं लिए थे। सनीकांत कुशवाहा .xyz था जो मेरा फर्स्ट डोमेन था, और उसी पे हम APK वगैरह डाला करते थे, मोड APK वगैरह होता है, उसी को हम डाला करते थे अपना वेबसाइट पे। तो वो
एडसेंस द्वारा सस्पेंड कर दिया गया था, हैकिंग कंटेंट बोल के रिलेटेड उसको एडसेंस वालों ने सस्पेंड कर दिया था। तो उसके बाद हम डोमेन लिए थे 9 रुपये में, उसमें एडसेंस अप्रूवल करके सेल किए थे। कि 9 रुपये में कि ऑफर आते हैं, आई थिंक ये 2-3 डोमेन है 9 रुपये वाला, कोई ऑफर हाँ। चला था उस टाइम पे, तब मैं भी था, मैंने भी लिए थे 2-3 डोमेन, एंड वहाँ से 9 रुपये का डोमेन आपने ब्लॉगर पे किया। तो उसके बाद क्या किया आपने? एक बार एडसेंस भेज दिया, उसके बाद क्या किया? एडसेंस अप्रूवल मिल गया था, उसके बाद हम एक पहले होस्टिंग लिए थे। होस्टिंग में उसमें एक .com डोमेन फ्री में मिलता है, तो उस पर भी एडसेंस अप्रूवल करके सेल कर दिए थे। जब सेल कर दिए थे तो मेरे पास एक टेलीग्राम से आए थे, यूट्यूबर थे, लगभग 37,000 सब्सक्राइबर थे। वो बोले थे कि मेरा साइट पे भी एडसेंस का अप्रूवल चाहिए, तो उनको भी एडसेंस अप्रूवल का सर्विस दिए थे। तो उनका भी साइट को एडसेंस अप्रूवल करने में लगभग 19 दिन में उनका एडसेंस का अप्रूवल मिल गया था, क्योंकि उनके पास ट्रैफिक था, तो अप्रूवल मिलने में आसानी हुआ। तो भी आपने होस्टिंग परचेज किया आपने, ब्लॉगर पे भी आपने एडसेंस अप्रूवल लिया था, एक ब्लॉगर पे भी काम कर रहे थे, फिर होस्टिंग परचेज ही क्यों किया आपने? इन दोनों में क्यों? होस्टिंग में होता है कि वर्डप्रेस होता है जो आसान होता है, जैसे कि बिगिनर होता है जिसमें कि HTML में होता है, तो उसमें थोड़ा HTML वगैरह में एडिटिंग करना पड़ता है ब्लॉगर में। तो हम HTML सीख रहे थे, इसीलिए ब्लॉगर पे आए थे, लेकिन ब्लॉगर पे ज़्यादा टाइम वगैरह लग जाता है। जैसे कि एडसेंस अप्रूवल का सर्विस देते हैं और एडसेंस अप्रूव करके सेल करते हैं, तो हमको एक बार में ज़्यादा साइट को मैनेज करना पड़ता है, इसीलिए हम वर्डप्रेस पे शिफ्ट हो गए थे। कि वर्डप्रेस पे काम करना आसान है ब्लॉगर के ऊपर आपके? तो मेरे अकॉर्डिंग है कि वर्डप्रेस पे काम करना आसान है, और अगर जिसके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है उसके लिए सबसे अच्छा ब्लॉगर है। ब्लॉगर पे फ्री में साइट बना सकते हैं, ना कि बिना होस्टिंग वगैरह का, सिर्फ डोमेन का चार्ज लगता है उसमें। और आपने होस्टिंग कौन सी बाई की थी तब उस टाइम पे? तो उस टाइम पे हम होस्टिंगर का होस्टिंग लिए थे। और अभी तक वो अच्छा चल रहा है कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही? हाँ, अच्छा चल रहा, नहीं उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। उसमें लगभग मेरा 15 साइट होस्टेड है। जैसे कि होस्ट होता है, उस पर एडसेंस का अप्रूवल मिल जाता है, डोमेन ट्रांसफर कर देते हैं और उसका बैकअप दे देते हैं, बाकी फिर होस्टिंग मेरे को बच जाता है। उसमें कि ज़्यादा लोड वगैरह नहीं आता है, जैसे कि 25 डोमेन हो गया तो उसको हटा देते हैं, एडसेंस अप्रूवल मिलता है, उसको बैकअप देते हैं और फिर एडसेंस को अच्छी साइट को हटा देते हैं। तो एडसेंस ब्लॉगर में जल्दी मिलता है या फिर वर्डप्रेस में जल्दी मिलता है? वो कोई मैटर नहीं करता है कि वर्डप्रेस पे है या फिर, तो आसानी होता है कि वर्डप्रेस पे ज़्यादा आर्टिकल वगैरह तुरंत, जैसे कि ब्लॉगर में होता है कि थोड़ा हार्ड होता है, जैसे कि साइट किट वगैरह, एनालिटिक वगैरह, ये सब ऐड करने में थोड़ा टाइम लगता है। और साइट किट, वर्डप्रेस में एक प्लगइन है साइट किट, जिसकी मदद से हम तुरंत एक ही बार में सर्च कंसोल, इंस्टेंट इंडेक्सिंग प्लगइन, जिससे कि इंडेक्स हो जाता है, तो ये सब आसानी होता है वर्डप्रेस में। और ब्लॉगर में इंस्टेंट इंडेक्सिंग ये सब का उतना फीचर नहीं है, क्योंकि वही बस बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है अगर आप पढ़ने का तो ब्लॉगर बिल्कुल पैसे नहीं, तो ब्लॉगर की तरफ जा सकते हो। अगर थोड़े से भी पैसे तो रिकमेंड है कि वर्डप्रेस की तरफ जाओ। और भाई भी ऐसे सनकांत भाई भी होस्टिंगर यूज़ कर रहे हैं, मैं अभी बहुत टाइम से होस्टिंगर यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं भी आपको सजेस्ट करूँगा कि आप होस्टिंगर लें। और अगर आप अपना ब्लॉग बनाना चाहते हो और होस्टिंगर लेना चाहते हो, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप भी वेबसाइट बनाना चाहते हो तो आप होस्टिंगर की तरफ ही जाएँ, क्योंकि उसका उसका प्राइस है वो बहुत ही अफोर्डेबल है, वो 269 रुपीज़ पर मंथ। बिकॉज इसमें 300 रुपये तो पिज़्ज़ा ही आ जाता है। अगर हम बात करें 300 रुपये लोग पिज़्ज़ा ही खा लेते हैं। उसमें आपको एक होस्टिंग मिल रही है, और उसमें अगर आप मेरा कूपन कोड लगाते हो गितेश, तो आपको एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट मिलता है। एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट मिलने के बाद अगर आप उसकी इन्वॉइस को मुझे ईमेल करते हो, तो मेरी तरफ से आपको बहुत सारी गुडीज़ मिलेंगी, प्रीमियम प्लगइन्स मिलेंगे, और मेरा एक ब्लॉगिंग कोर्स मिलेगा जो मैंने बनाया है, जिसकी वर्थ हम 30 to 35,000 में बेच सकता हूँ। बट वो आपको मैं फ्री में दूंगा अगर आप मेरे लिंक से नीचे होस्टिंग बाय करोगे। अब आगे सनीकांत भाई, तो आपने एडसेंस अप्रूवल तो लेके आप मास्टर बन गए, तो बहुत सारे लोगों को एडसेंस अप्रूवल नहीं मिलता है, तो आपका सीक्रेट क्या है एडसेंस अप्रूवल लेने के? तो सबसे पहले मेरा अप्रूवल लेने का जो सीक्रेट जो मैं यूज़ करता हूँ, तो मैं यूज़ करता हूँ कि जैसे कि डोमेन ले लिए, उस पर कंटेंट डाल दिए। कंटेंट ही सिर्फ मैटर नहीं करता है एडसेंस अप्रूवल लेने के लिए। एडसेंस अप्रूवल लेने के लिए थोड़ा ट्रैफिक भी मैटर करता है, जिससे कि अगर थोड़ा बहुत भी ट्रैफिक आ जाता है 1-2 हज़ार तक का, ऑर्गेनिक, थोड़ा बहुत ऑर्गेनिक, थोड़ा बहुत सोशल, तो एडसेंस अप्रूवल मिलने में आसानी होता है। तो सोशल ट्रैफिक के लिए हम टेलीग्राम चैनल का यूज़ करते हैं, जिसमें कि टेलीग्राम चैनल में अपना पोस्ट का लिंक शेयर करते हैं, जिसमें डालते हैं, तो वो जो यूजर होते हैं साइट पे जाते हैं, तो उसमें एडसेंस अप्रूवल मिलने में आसानी होता है। और एक बात और है कि जैसे कि हम मल्टीपल साइट बनाते हैं सेलिंग के लिए, तो उसमें कि एक पर्सन होता है, एक एड्रेस से एक ही एडसेंस बना सकता है, तो उसके लिए हम रैंडम एड्रेस जनरेटर यूज करते हैं। आप गूगल में सर्च करें, आपको पता चल जाएगा। रैंडम एड्रेस जनरेटर होता है, जिसमें कि रैंडम एड्रेस मिल जाता है और नाम मिल जाता है, जिससे कि आपको पॉलिसी प्रॉब्लम नहीं होता है। यू ऑलरेडी हैव एन एडसेंस अकाउंट का प्रॉब्लम नहीं होता है उससे। ओके, तो कि हाँ वो होता है एक एडसेंस की पॉलिसी कि आप एक बंदे एक एडसेंस बना सकते, तो ये जुगाड़ करके ये उसको बाईपास कर देते हैं। तो एडसेंस अगर इसको अप्रूवल शुरू करना है,
तो मैं कि वो कौन से निश अपना ब्लॉग में ताकि उसका जो एडसेंस जल्दी अप्रूव हो जाए, कौन से टॉपिक पे अपना ब्लॉग में? तो सबसे अच्छा टॉपिक होता है जैसे कि जिस पे ज़्यादा लोग एड्स रन कर रहे हैं, जैसे जितना ज़्यादा एडवर्टाइजर होगा उतना जल्दी एडसेंस का अप्रूवल मिलेगा। तो अप्रूवल के लिए सबसे ज़्यादा आसान होता है अर्निंग रिलेटेड, जैसे कि ऑनलाइन अर्निंग होता है, एजुकेशन रिलेटेड हो गया, जॉब रिलेटेड हो गया, और कैसे करे, हाउ टू गाइड्स, ये सब पे जल्दी एडसेंस अप्रूवल मिलता है। और मेनली मैं 2 ही निश में काम करता हूँ, एक एजुकेशन और एक गेमिंग निश में, जैसे कि फ्री फायर, डायमंड, PGM, IUC, हाउ टू डाउनलोड, ये सब में थोड़ा काम करता हूँ, जिसमें कि ट्रैफिक आ जाए। और जैसे कि अगर मेरे पास ऑर्गेनिक ट्रैफिक नहीं आ पाए तो उसको हम टेलीग्राम चैनल ये सब में शेयर करके ट्रैफिक लेकर एडसेंस ले ले। अगर आपके पास कोई अर्निंग निश के रिलेटेड कोई साइट हो जिसको कोई लोग एक्सपीरियंस उसके रिलेटेड ले सकें एग्जाम्पल। हाँ, तो एक मेरा साइट था जो कि हम सेल कर चुके हैं, उसका हम अभी लैपटॉप पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर देंगे और गीतेश भाई को भेज देंगे, जो कि आपको दिखा देंगे। तो मेरा एक साइट था, यही इसमें था, जिसमें कि ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड हम उसमें वीडियो डाला करते, पोस्ट डाला करते थे। जैसे कि हम रिकॉर्डिंग ऑन कर लिए, और जैसे कि इधर बेस्ट URL शॉर्टनर, टास्क रिवॉर्ड, ये सब गूगल प्ले रिडीम कोड, अर्निंग ऐप, टास्क वर्ड, रेफर कोड, अर्न इजी ऐप रिव्यू, ये सब के रिलेटेड पोस्ट डाला करते थे। तो जिसमें कि एडसेंस, यही सब मेरा निश रहता है, हाउ टू ऑनलाइन अर्निंग, टॉप 5 बेस्ट ऐप, यही सब के रिलेटेड। सो ये आपका स्क्रम की इस टॉपिक के ऊपर, ऐसे टॉपिक में कि जो होता है ना कि अर्निंग रिलेटेड की मूवी डाउनलोड वेबसाइट बना के कैसे अर्न करें, इस ऐप से ये रेफरल कोड है, रेफरल कोड से 7-10 रुपए मिलेंगे, 20 रुपए मिलेंगे, वो सब हाँ, तो ये सब में अच्छे वो है। इस सब में जल्दी एडसेंस अप्रूवल मिलता है। और क्योंकि इस सब में, ये सब निश में एडवर्टाइजर ज़्यादा है और इसमें एडवर्टाइजर ज़्यादा है, तो गूगल एडसेंस को चाहिए कि ज़्यादा पब्लिशर मिले ये निश में, तो ज़्यादा एड्स दिखा सके, तो उसमें जल्दी एडसेंस का अप्रूवल मिल जाता है। तो एडसेंस सेलिंग का तो हो गया, आप एडसेंस सेलिंग का तो ये आपका सीक्रेट कि आप निश अच्छा ढूंढो और ट्रैफिक लेके आओ कहीं से भी। अगर ट्रैफिक लेके आते हो तो हो जाएगा। तो अब अगर आप कोई और बिजनेस करते हो, लाइक आप बता रहे थे कुछ और बिजनेसेस भी करते हो आप, तो जो मैं जैसे कि एडसेंस अप्रूवल का सर्विस देता हूँ, लेकिन अभी फिलहाल में मेरे पास ज़्यादा आ चुके हैं मेंबर वगैरह, ज़्यादा लोग क्लाइंट मिल चुके हैं, तो अभी फिलहाल मैं नहीं दे रहा हूँ। और बाकी है जो मैं दूसरों के लिए ऐप बनाकर देता हूँ, ऐप मैं फ्री में बनाता हूँ, जैसे कि वर्डप्रेस पे ड्रैग एंड ड्रॉप करके वेबसाइट बना सकते हो, उसी तरह से हम ऐप को भी बना सकते हैं ड्रैग और ड्रॉप करके नाइट्रॉन कोडुलर जैसे प्लेटफॉर्म से। और दूसरों के लिए ऐप बनाता हूँ, ऐप डेवलप करके प्ले स्टोर पर पब्लिश करता हूँ, उससे भी अर्निंग होता है मेरा। जैसे मैंने तो सुनता भाई ये कोडिंग करके हम वेबसाइट बना सकते, बट आप बताइए कि ड्रैग एंड ड्रॉप करके वेबसाइट बना सकते। हाँ, तो जैसे कि एंड्रॉयड स्टूडियो होता है जिसमें कि हम कोडिंग, जावा वगैरह, XML ये सब लगता है, तो लेकिन अगर बिना कोडिंग की मदद से बनाना चाहते हैं तो नाइट्रॉन कोडुलर ये सब ड्रैग एंड ड्रॉप, जैसे कि वर्डप्रेस साइट बनाने के लिए होता है ड्रैग एंड ड्रॉप करके, उसी तरह से ये सब कोडुलर, नाइट्रॉन वगैरह, जिसमें कि हम ड्रैग एंड ड्रॉप करके ऐप को भी बना सकते हैं और उसको उसमें एड्स लगाकर प्ले स्टोर पर पब्लिश करके उससे भी अर्निंग कर सकते हैं, जैसे कि वेबसाइट में करते हैं। और ये फ्री है या पेड है? ये नाइट्रॉन, कोडुलर, ये सब फ्री है, लेकिन अगर कुछ ज़्यादा एडवांस फीचर यूज करना है तो फिर पेड हो जाता है, लेकिन इस बेसिक ऐप बनाने के लिए फ्री है ये। और आप कह रहे हो कि अपने ऐप से पैसे कमाते, अपने ऐप से कैसे पैसे कमाए आप? जैसे कि पहले हम नाइट्रॉन बिल्डर था एक, उसी से एक ऐप को बनाए थे और उसको प्ले स्टोर पे पब्लिश किए थे, लेकिन वो ऐप था जो इंडिया को टारगेट कर रहा था, जिसमें CPM बहुत कम मिल रहा था, तो वो ऐप अब ज़्यादा नहीं चल रहा है, लेकिन वो एक ही इवेंट के रिलेटेड था, तो लेकिन अब वो ख़त्म हो गया और अब अर्निंग हो गया, जिससे जितना करना था कर लिए उससे। तो भी कुछ प्रूफ दिखा सकते हो जो ऐप से अर्निंग किया आपने? ऐप से अर्निंग किए थे जो ऐप लॉगिन, जैसे कि एडसेंस है वेबसाइट के लिए, उसी तरह से एडमोब है ऐप के लिए, तो लेकिन एडमोब का हम अल्टरनेटिव यूज कर रहे थे, उसका अर्निंग अभी हम स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके दिखा देंगे। जैसे कि $46 का अर्निंग हुआ था मेरा, लगभग 2 या 3 मंथ ये ऐप चला था, उसी में इतना अर्निंग हुआ था। और बाकी अब दूसरा ऐप पे काम कर रहे हैं और इवेंट ऐप वगैरह बनाते हैं अभी, और उसी तरह से अर्निंग करने का ट्राई कर रहे हैं, ताकि लोगों को लगे फेक नहीं है ये। हाँ, रिफ्रेश कर देंगे। तो रिफ्रेश करके देख सकते हो गाइस, इस ऐप से, सिंगल ऐप से इन्होंने $46 के अर्निंग की। ये कैसे था, ज़्यादा नहीं है, बट हाँ फॉर स्टार्टिंग जब आप ऐप बनाने स्टार्ट करो तब
विदाउट एक्सपीरियंस एक बहुत अच्छा अमाउंट। हाँ, ये सिर्फ लगभग 3 मंथ में ही ऐप चला था। और जैसे कि कोई इवेंट वगैरह आता है, जैसे कि बिहार पुलिस का क्वेश्चन पेपर है, जैसे कि आज एग्जाम के बारे में पता चल गया कि 3 मंथ बाद एग्जाम होगा, तो बहुत लोग जाते प्ले स्टोर पे सर्च करते हैं कि क्वेश्चन पेपर मिल जाए प्रीवियस ईयर ये सब का। तो उसी टाइम पे हम ऐप पब्लिश किए थे, तो उसमें जितना मेंबर आया था तो उतना ही अर्निंग हुआ, बाकी अब डाउन हो गया है उसका अर्निंग। अब दूसरा उसी रिलेटेड ऐप बना रहे हैं और उसको प्ले स्टोर पे डालेंगे। अगर आप लोग बीटेक करो कुछ भी करो तो आप इनका दिमाग देखो ये कैसे चल रहा है भाई साहब, कि ये कोई ऐसी वैसी आपने जो हर कोई बनाता है, न्यूज़ की ऐप बना दी, ये सब ऐप बना दी, उन्होंने ऐप बनाई जो कि गवर्नमेंट जॉब आती है उसके लिए ऐप बना के, कि उनको क्या क्या प्रॉब्लम आती है, लोगों को प्रॉब्लम आती है कि पिछले साल का क्वेश्चन पेपर उसका, उन्होंने उस पर ऐप बना दी। तो और उसको प्ले स्टोर पे पब्लिश कर दिए। तो मैं जाने के लिए क्वेश्चन कि आप कितने एडसेंस भेज देते हो एक मंथ में, कितने पब्लिश ले लेते हो, कितने भेज देते हो? जैसे कि कभी कभी एडसेंस अप्रूवल करने एडसेंस डेब्यू करने में टाइम लगाता है। जैसे कि मेरा मंथली लगभग 4 या 5 एडसेंस का अप्रूवल मिल जाता है, और बाकी ब्लॉगिंग करते हैं और बाकी एडसेंस अप्रूवल का सर्विस प्रोवाइड करते हैं, और बाकी और ब्लॉगिंग से अर्निंग कर रहे हैं। कुछ साइट पे ट्रैफिक आना स्टार्ट हो गया है। तुम्हारे कि जब ट्रैफिक नहीं आता था तब भेज देते थे, जब ट्रैफिक आना स्टार्ट हो गया, जब पता लग गया तब कर लेते? हाँ, अब ऑर्गेनिक ट्रैफिक आना स्टार्ट हो गया तो वो साइट को अब सेल नहीं करते हैं। जो जिसपे कि हमको लगता है कि ये साइट में पोटेंशियल है, इसमें अर्निंग हो सकता है, तो उसको सेल नहीं करते हैं। बाकी जो लगता है कि ये साइट सेल करने लायक उसको सेल कर देते हैं। तो यहाँ पे ये हो कि और एक एडसेंस कितने में बिक जाता है आपका? जैसे कि अगर .com डोमेन है तो वो लगभग 8 से 9 हज़ार तक में बिक जाता है, और बाकी .in वगैरह 7-8 हज़ार तक चल जाता है। .com कितने तक का? 9,000 तक? हाँ, 8-9 हज़ार तक। और बाकी वो साइट पे डिपेंड करता है, जैसे फाइनेंस नीस ये सब का ज़्यादा में जाता है, और ये सब बाकी लोकल ये सब में 8-7 तक रहता है। और अगर कोई पेमेंट रिसीव्ड एडसेंस हो, पेमेंट रिसीव्ड का मतलब बता दो, किसको नहीं बताओ, कि अगर अब उस एडसेंस में $100 हो गए हो और फी पेमेंट आ गया हो तो उसका कितना? उसका लगभग 15,000 तक जाता है, और बाकी पिन वेरीफाई का 12,000 तक जाता है। ये देख सकते हैं कि एक बिना अगर कुछ बिना करे भी एडसेंस प्रूवल लेके बेच देते हो तो भी बहुत अच्छा अर्न कर सकते हो। मतलब 5-6 एडसेंस तो बेच देते हो आप, अगर अच्छे से रिप्लाई आ जाए। हाँ, अगर एडसेंस रिव्यू कर लेता है तो। हाँ, तो इससे आपका मंथली अर्निंग अगर आप बताओ कि तो कितना बन जाता है? लगभग 25 से 40 तक रहता है मेरा अर्निंग। तो कि अगर कोई चल जाए, अगर अच्छे से एडसेंस मिल जाए तो अराउंड 50-60 होता है, नहीं तो 40 तो एवरेज जाते ही रहता है। कि 15-16 साल की उम्र में इतना बहुत कम नहीं होता। अभी कोई जो लोग की जॉब होती है ना, अब लोग जॉब के लिए 50,000 रुपये बहुत ज़्यादा होते हैं। जो देख सकते हो 6 लाख का पैकेज हो गया, 50,000 भी। तो ये है। और फ्यूचर गोल्स क्या है भाई आपके? फ्यूचर गोल्स, फ्यूचर में क्या करना चाहते हो? अभी इतना अच्छा फ्यूचर में बड़ा बिजनेसमैन बनना है, जैसे कि बड़ा साइट मैनेज करना है। इंटरनेशनल ब्लॉगिंग में जैसे बड़ा साइट होता है वही सब बनाने का सपना है। कोई अच्छा ऑनलाइन बिजनेस स्टार्टअप वगैरह ये सब। तो पहले तो जॉब का अपना सपना था, मैं पहले बात की थी, अब जॉब का सपना था, अब चेंज हो गया। हाँ, वो जॉब का था, अब सोच रहे हैं थोड़ा खुद का भी कुछ करना अच्छा रहेगा। और एक और जॉब था कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है। बस ये है कि पैसे आने चाहिए, जो मर्जी बन जाओ एक बिजनेसमैन, सॉफ्टवेयर इंजीनियर शेयर कर लेंगे, पैसे आने चाहिए मेन चीज। तो सनीमान भाई, जैसे भी AI आ गया और चैट GPT आया, बहुत सी चीज़ें आई हैं, तो उससे आपको क्या फ़ायदा हो या नुकसान हो, या एडसेंस प्रूवल में आपको कोई मदद होती है? जैसे कि पहले चैट GPT अभी आया, और चैट GPT के पहले भी बहुत AI टूल्स थे, जैसे कि कॉपीमेटिक, जैस्पर ये सब। तो हम कॉपीमेटिक पहले भी यूज करते थे, लेकिन वो पेड था, तो हम ग्रुप ऐप में यूज करते थे। लेकिन अब चैट GPT आ गया तो वो सब का ज़रूरत नहीं पड़ता। और चैट GPT है जो मैं बहुत यूज करता हूँ सब चीज़ के लिए, आर्टिकल का इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन ये सब लिखने में। जैसे कि मेरा एजुकेशन रिलेटेड साइट रहता है, तो उसमें मेरा रहता है कि इंट्रोडक्शन का ज़रूरत रहता है, तो इंट्रोडक्शन मैं चैट GPT से लिख लेता हूँ, और कंक्लूजन भी चैट GPT से लिख लेता हूँ। लेकिन जो बीच का करंट अफेयर, जीके ये सब होता है वो खुद से लिखता हूँ। तो चैट GPT का मैं यूज कर रहा हूँ, और फिर इसमें मेरा फास्ट भी हो गया लिखने। जैसे कि पहले खुद से लिखना पड़ता था, ज़्यादा रिसर्च वगैरह करना पड़ता था, अब ज़्यादा आसानी हो गया चैट GPT आने के बाद। अगर कोई बंदा सीधा उठा के चैट GPT से कॉपी करके अब सिर्फ पेस्ट करे, सीधा मैं कोई चीज़ नहीं किया, उठाया पेस्ट किया, तो क्या अप्रूवल मिल जाएगा? जैसे कि अगर पूरा अप्रूवल के लिए अगर पूरा जैसे कि पूरा चैट GPT से ले गया तो प्रॉब्लम होगा, क्योंकि हम इसको ट्राई कर चुके। लो वैल्यू कंटेंट का इशू आएगा इसमें अगर पूरा कॉपी करेगा। तो अगर खुद से भी थोड़ा बहुत, जैसे कि हाउ टू आर्टिकल लिख रहा है, हाउ टू गाइड, जैसे कि हाउ टू यूज थियर निजी ऐप है, तो उसका इंट्रोडक्शन और
कंक्लूजन और व्हाट इज ऐप का हम खुद से चैट जीपीटी से लिख सकते हैं, लेकिन हाउ टू यूज है इसको हमको बताना है कि कैसे करना है, तो उसको हम खुद से ही लिखना पड़ेगा। और बाकी चैट जीपीटी से थोड़ा बहुत हेल्प लेकर लिख सकते हो, उसमें एडिटिंग वगैरह करके। कहता हूँ कि चैट से हेल्प ले सकते हैं, पूरा उठा के कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते हैं। हाँ। अब जो आप बता रहे कि ऐप बनानी है, ऐप ड्रैग एंड ड्रॉप करके कैसे बना सकता हूँ? तो ड्रैग एंड ड्रॉप करने के लिए जैसे कि 2-3 प्लेटफॉर्म का यूज करते थे। पहले कोडुलर यूज करते थे, लेकिन अब नाइट्रोन आ गया है तो नाइट्रोन यूज करते थे। तो उसका हम स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर देंगे जैसे कि कैसे बनाते हैं। तो नाइट्रोन है, नाइट्रोन.com में जाकर स्टार्ट बिल्डिंग बाय जीरो नॉलेज ऑफ कोडिंग। बिना कोडिंग की मदद से हम जैसे कि साइट बनाते हैं वर्डप्रेस से ड्रैग एंड ड्रॉप करके, उसी तरह से हम ऐप को भी बना सकते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप करके। मेरा एक ऐप था जो कि हम अभी ओपन करके दिखा देंगे अथी स्क्रीन रिकॉर्डिंग में कि कैसे बनाए थे ये सब। जैसे कि ये ऐप है, तो ये ऐप जो आपने बनाई है बिहार पुलिस स्टेशन, हाँ प्रैक्टिस सेट है। हाँ, यहाँ से हम जैसे कि बटन लगाना है तो यहाँ पे बटन को ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ से ऐसे लगा सकते हैं और उसका टेक्स्ट वगैरह चेंज कर सकते हैं। ओके, क्योंकि बिना कोडिंग के मुझे लगता है कि कोडिंग करनी जरूरी है। हाँ। यहाँ पे वर्डप्रेस की तरह ड्रैग एंड ड्रॉप करके हम कर सकते हैं। हाँ, अगर बेसिक चाहिए तो कर सकते हैं। अगर ज़्यादा एडवांस वगैरह में तो हमको बनाने का ज़रूरत में, अगर हमको सिंपल ऐप से प्ले स्टोर पे डाल के अर्निंग हो सकता है तो एडवांस उतना करने का ज़रूरत नहीं। हाँ, अगर जरूर हम एंड्रॉयड स्टूडियो भी सीखेंगे, अभी थोड़ा बहुत सीखना स्टार्ट भी कर दिए हैं और बाकी अभी इसी का यूज कर रहे हैं। ओके, तो इससे अर्निंग कितना हो सकता है? कि आपने जो अर्निंग किया था $50-60, तो कितने डाउनलोड पे कितना नहीं हो सकता आपके? अगर 1000 इम्प्रेशन आता है, जैसे कि 1000 यूजर ऐप को डाउनलोड कर लेता है, कहीं से भी ला लेता है, तो उसका मिनिमम $2 से $3 का डेली का अर्निंग हो जाएगा। इसका सीपीएम होता है जो लगभग $0.5 का होता है ये इंडिया में। और एक पर्सन को अगर 2 से 3 एड्स भी दिखाता है तो अच्छा $5 से $6 तक का अर्निंग हो सकता है एक दिन में ऐप से। ऐप में पोटेंशियल है थोड़ा। तो सिर्फ 1000 डाउनलोड में डाउनलोड लेके आना। हाँ, डाउनलोड के लिए गूगल, जैसे कि गूगल में कोई सर्च करता है उसी तरह से बहुत लोग होता है जो जिसको ज़रूरत होता है वो प्ले स्टोर में भी जाकर सर्च करते हैं जिसको ऐप का ज़रूरत रहता है। तो अभी आप एडसेंस सेल करते हो, मैंने देखे, तो एडसेंस सेल करने के लिए आप क्लाइंट कैसे ढूंढते हो? वही क्लाइंट मेन चीज़ तो बड़ा एडसेंस अप्रूवल तो ले लिया, तब बारी आके ढूंढने की क्लाइंट कैसे ढूंढना है? तो एडसेंस अप्रूवल का क्लाइंट ढूंढने के लिए जैसे कि मेरा साइट अप्रूव हो गया और उसको हमको सेल करना है, तो सेल करने के लिए टेलीग्राम ग्रुप होता है जैसे कि एडसेंस बाय सेल ये सब का ग्रुप होता है। उसमें जाकर अगर पॉसिबल हो तो हम 1-2 ग्रुप का लिंक दे देंगे इस भाई को जो कि ट्रस्टेड है जहाँ पे सेल कर सकते हैं। तो जैसे कि मेरा एक डोमेन अप्रूव हो गया तो उसको हम ग्रुप में मैसेज कर देते हैं, दिस डोमेन इज फॉर एडसेंस अप्रूव साइट फॉर सेल, प्राइस इतना, डील भी है, एडमिन, ये सब लिख दिए। और उसके बाद जो यूजर को इंटरेस्ट आता है उसको लिंक देते हैं और अगर उसको अच्छा लगता है तो उसको दे देते हैं। तो कि भेज तो दिया आपने, तो क्या है ना, स्कैमर बहुत बैठे हैं कि एडसेंस ले लेंगे, पेमेंट नहीं करेंगे, बहुत सारे सीन हो सकते हैं। तो स्कैम से कैसे बचते हो? तो इस स्कैम से बचने के लिए हम इक्रो करते हैं और या फिर डीवीए करते हैं। उसमें 1-200 का चार्ज लगता है। जैसे कि 8000 का एडसेंस ले रहे तो उसमें 1-200 का चार्ज लगता है। जैसे कि एक ग्रुप एडमिन, जैसे कि ग्रुप एडमिन एक है और एक मैं मतलब कि मैं सेल कर रहा हूँ और एक बायर है जिसको खरीदना है। तो बायर होता है जैसे कि कोई खरीद रहा है तो वो पहले पेमेंट करता है एडमिन को, जैसे कि ग्रुप का एडमिन होता है उसको पेमेंट करता है। और हम सेल कर रहे हैं, जो खरीद रहा है उसको फिर हम जीमेल का आईडी पासवर्ड और डोमेन का आईडी पासवर्ड देते हैं। जो खरीदता है अगर वो वेरीफाई कर लेता है तो डोमेन वगैरह सही है और एडसेंस वगैरह सही है, तो जो खरीद रहा है वो एडमिन को बोल देता है कि हाँ सब चीज़ सही है, पेमेंट कर दो जो सेल कर रहा है, तो उससे पेमेंट कर देता है। तो इससे स्कैम से बच जाते हैं। इसी को इक्रो और डीवीए भी बोलते हैं, डील भी एडमिन। मतलब कि बीच में एक पर्सन आता है जो ट्रस्टेड होता है, जिस पे दोनों ट्रस्ट करते हैं। हाँ, वो डील करा के चले जाता है। हाँ, बीच में थोड़ा कमीशन लेते हैं। हाँ, बीच में थोड़ा सा कमीशन ले लेते हैं। तो इससे तो ये कि स्कैम से बच जाते हैं इससे। तो अगर कोई नया बंदा आ रहा है तो आप उसको क्या टिप्स देना चाहोगे? कुछ टिप्स की अगर वो पैसा कमाना चाहता है तो आप क्या टिप देना चाहोगे? अगर उसको टिप्स मतलब ये एडसेंस सेलिंग का टिप देना चाहें तो वो एक डोमेन वगैरह ले ले। अगर उसके पास ज़्यादा पैसा नहीं, अगर उसके पास पैसा है तो हम बोलेंगे वो होस्टिंग की तरफ जाए। अगर उसके पास पैसा नहीं तो उसको बोलेंगे कि ब्लॉगर पे साइट बनाने के लिए, और ब्लॉगर पे साइट बनाकर उस पर कंटेंट वगैरह अच्छा ऐसा कंटेंट जो कि बहुत कम लोग यूज कर रहे हैं और उस पर एडवर्टाइजर ज़्यादा है
जिसमें कि ज़्यादा एड्स एडवर्टाइजर है एड्स रन करने के लिए, उसी निश में बनाने के लिए, जैसे कि एजुकेशन वगैरह हो गया। और एजुकेशन में थोड़ा ट्रैफिक का ज़रूरत पड़ता है। एडसेंस अप्रूवल में होता है कि अगर साइट बना लिए तो वो ज़्यादा इनफ नहीं होता है कि एडसेंस अप्रूवल मिल ही जाएगा। मिलता है, बिना ट्रैफिक का भी एडसेंस मिलता है, लेकिन अगर थोड़ा बहुत भी ट्रैफिक आ जाता है तो एडसेंस अप्रूवल मिलने में ज़्यादा आसानी हो जाता है। तो उसके लिए हम टेलीग्राम ग्रुप वगैरह से ट्रैफिक ले लेते हैं। टेलीग्राम ग्रुप, टेलीग्राम चैनल बना है उसी से। क्या अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हो कि हाँ। जहाँ पे बंदे वहाँ पे आप शेयर कर सकते हो हाँ। इसको करने के लिए। हाँ। क्या ना, इसको इनको पोटेंशियल लगे क्या है। जब तक आपको पोटेंशियल नहीं पता तब तक आपको 50,000 इसमें जा लगेंगे। जब आपको पता लगे ना पोटेंशियल, आपने 50,000 कमा लिया तो क्योंकि भाई साहब 10 लाख कमाना भी कोई मुश्किल नहीं है, 5 लाख कमाना तो वो चीज़ है। मैं कमाओ तो फिर पता लग जाएगा। तो इतना पैसा कमा रहे हो भाई, तो खर्च कहाँ पे करते हो कि मैनेज कैसे करते हो? खर्च थोड़ा इन्वेस्टमेंट करते हैं और बाकी अपना लैपटॉप वगैरह लिए थे। पहले मेरे पास नहीं था तो लैपटॉप वगैरह लिया और अपना सेटअप बना रहे हैं, जिससे कि यही चीज़ है। क्योंकि मैं कह रहा हूँ कि भाई अच्छा कर रहे हो कि पैसे ऐसे उड़ान रहे। बहुत से लोग क्या करते हैं, पैसे आए नहीं हवा में आते, भाई पैसे आगे वो उड़ाना शुरू कर देते हैं। भाई कि इन्वेस्ट कर रहे हो, अलग अलग चीज़ों पे सीख रहे हो, मुझे बहुत अच्छी बात लगी। तो अगर गाइस आप चाहते हो कि मैं इनके साथ एक वीडियो लेके आऊँ, बिकॉज उन्होंने स्टार्टिंग से मोबाइल में पहले अर्निंग की थी, फिर इन्होंने लैपटॉप लिया, तो अब कैसे मोबाइल में अर्निंग कर सकते हो एडसेंस बेच के, बाकी सब कुछ पूरा डिटेल लेके जाना चाहते हो एक कमेंट कर दो। मैं सनकान भट्ट साथ एक और वीडियो लेके आऊँगा जिसमें वो बताएंगे कि कैसे आप मोबाइल से पैसे कमा सकते हो। तो थैंक यू सो मच सनिकांत भाई हमारे साथ वीडियो करने के लिए और लोगों को इतनी अच्छी नॉलेज देने की। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।